करने से पवित्र कर देती है, स्नान करने से कई पीढ़िन का उद्धार कर देती है। और नर्मदा के तट में बैठ के भगवत भजन करने से पुण्य दोगुने हो जाते हैं। ऐसी विग्रहवती माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम कर ले राजन, और एक बार समय निकाल ले और समय निकाल के नर्मदा जी के तीर्थ को चली जाओ। बोले महाराज कब जाएं? तो बोले जब लगे तब चले जाए, यस्मिन कस्मिन दिवसे, किसी भी दिन चले जाइए, बड़े प्रेम से जाइए और रानी के साथ में जाइए, अकेले नहीं जाइए। बोले महाराज तीर्थ जाएंगे, नर्मदा तीर्थ, क्या क्या कार्य करना पड़ेगा? बोले नर्मदा तीर्थ में स्नान भी कर लेना, और अन्य क्षेत्र की बड़ी महिमा है, अन्नदान देना ही पड़ेगा। नर्मदा तीर्थ जाए रहे हो, मुट्ठी भर अन्न बने, जितना बन जाए अन्न क्षेत्र करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, तीर्थ में बैठ के भजन करना चाहिए, अच्छे विचार करना चाहिए, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, भाव समान बैठ के किसी प्रकार के पाप नहीं करना, क्योंकि तीर्थ में किए गए पाप वज्रलेप हो जाते हैं। किए गए जीवन के पाप तीर्थ जाने से तो दूर हो जाते हैं, लेकिन तीर्थों में यदि पाप करें तो महाराज ये वज्रलेप हो जाते। जाके लिए अच्छे भाव से पुण्य कमा लेना बेटे, हमारा आशीर्वाद है, गुरु कृपा है, गुरु दया है, जाओ चले जाना। गुरु जी ये भी तो बताइए, क्या वैशाख में जाऊं, माह में जाऊं, कार्तिक में जाऊं, भादों में जाऊं, सावन में जाऊं, कब जाऊं? तो गुरु जी के मुंह से यही निकल गया, कार्तिक महीना की पूर्णमासी को चली जाना, क्योंकि कार्तिक महीना की पूर्णिमा मनोरथी पूर्णिमा होती है। जितने मन की इच्छाएं मन भिलाषित वो पूरी होती, इसलिए कार्तिक महीना में पूर्णमासी के दिन कदम्ब के वृक्ष के दर्शन करना ही चाहिए। ग्राही ग्रहे गोपा बधु कदम्बा, सर्वे मिलते वा समवा पजूगम, पुण्यानि नामान् पठे नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कार्तिक महीने में भगवान के पेट में रस्सी बांध के मैया उखल में बांधी थी। दाम, दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, ऐसे रस्सिन को बांध के ले जाके मैया उखल में बांध दी थी, और उखल समेत भगवान भागे थे। जाके लिए भगवान का नाम दामोदर हो गया। बोलिए दामोदर भगवान की। कार्तिक महीना में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, भगवत सेवा करनी चाहिए, सूर्योदय के पूर्व स्नान करना चाहिए। हे राजन, और कार्तिक पूरा ना बन पाए तो 3 दिन सेवा कर ली, 13, 14 और पूर्णिमा। 3 दिन ना भी बने तो एक ही दिन सेवा कर ले, माने कार्तिक का जो नियम है। पूर्णमासी के दिन स्नान करके दीपदान कर ले, वे कदम्ब के वृक्ष का दर्शन कर ले, लड्डू गोपाल को भी ले जाए के स्नान करवाए ले, उनकी पूजन कर ले, वे भगवान की आरती कर ले, एक घड़ी बैठ करके भगवान की सेवा कर ले, वे मंत्र जप ले, वे सब काम सिद्ध हो जाते हैं। पुष्कर का महात्म्यम हो जाता है, पुष्कर का फल प्राणी के जीवन में आ जाता है। तो कार्तिक महीने में जाना ही पड़ेगा। बोले हाँ चले जाना। तो राजा ने, चित्रसेन ने गुरु महाराज की वाणी को स्वीकार किए हैं, अपने घर में गुरु जी को प्रणाम किए हैं, और गुरु के घर से अपने घर में आए, और अपनी रानी से बताया है गुरु जी के दर्शन करके आया हूँ, ले चरणामृत लाया हूँ, चरणामृत पी ले। सबको चरणामृत बांटे। गुरु जी के घर से आए हैं, कुछ प्रसाद लाए हैं, वह प्रसाद भी सबको परोसा है, दिया है।
सबने प्रसाद लिया है। जब भी प्रसाद ले में ऐसे करके ले में, चरणामृत ले में ऐसे करके ले में, पंचामृत ले में ऐसे ले में सबने भाव से पाया है। और बड़े भक्ति बड़े भाव के साथ में जय जयकार करने लगे। राजा चित्रसेन ने कहा, रानी आज हमने गुरु जी से कुछ मार्ग पूछ के आया है। श्री गुरु भगवान ने बताया है कार्तिक के महीने की पूर्णमासी को काशी जी से नर्मदा तीर्थ जाना है, नर्मदा के दर्शन के लिए। रानी ने कहा, नाथ स्वीकार है, जब आज्ञा दे में हम तैयारी कर रहे हैं। अभी से बताइए दो तैयारी क्या। बोले 10 दिन बचे हैं, अब कार्तिक आइए। 10 दिन के बाद कार्तिक लग जाएगा और कार्तिक मास के 30वें दिन माने पूर्णमासी के दिन चलना है। तो हे रानी, इतने दिन हमने रथ में घूमा, चतुरंगणी सेना के साथ चला, लेकिन आज हमारी प्रबल इच्छा है कि जब नर्मदा तीर्थ जाएंगे तो अपन दोनों पैदल चलेंगे, पैदल काशी से चले, बहुत पहले से निकल जाएं ताकि पूर्णमासी की तिथि में काशी पहुंच जाएं। बोले अच्छी बात है, क्या क्या सामग्री जुटाना है। बोले गुरुजी ने कहा है दीपदान करना है, अन्न क्षेत्र करना है। तो बोले अन्न कितना रखना है। तो राजा ने कहा जब जा ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत अन्न नहीं ले जाएंगे। एक बैलगाड़ी रख ले में, बैलगाड़ी में 2 बैल जोत ले में, और उस बैलगाड़ी में अन्न रख ले में, एक कुछ सामग्री में दीप रख ले में, और नर्मदा स्नान करके अन्न क्षेत्र करेंगे, दीप दान करेंगे, भागवत सेवा करेंगे और घर लौट के आ जाएंगी। रानी ने कहा प्राणनाथ स्वीकार है, जरूर चलेंगी। बड़े भक्ति बड़े भाव के साथ में माँ रेवा के दर्शन के लिए राजा रानी तैयार हो गए हैं। और बस आई गया समय, तैयार हो गए, बैलगाड़ी सजाई, 2 बैलों को लाए, बैलों को जोते, अन्न का खूब सामान रखे, दीपदान के लिए घृत वगैरह रखे, रुई कपास रखे, और दोनों तरफ पत पत्नी बैलगाड़ी के बैलों को चलावते हुए काशी जी से चले। चलते 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 महाराज कई दिन लग गए, रात होए रुक जाएं, भोजन पानी खाएं पिए चलें। आज नर्मदा जी की उत्तर तट में आ गए, गुजरात की पावन धरती, क्योंकि नर्मदा जी मध्य प्रदेश, गुजरात, कुछ हिस्से महाराष्ट्र में। 60,67,313 तीर्थ हैं। इन दिव्य तीर्थों में आज राजा आए हैं तो नर्मदा जी का दर्शन पाया है। बहुत से पेड़ लगे हैं, बड़ के पेड़ लगे हैं, आम के वृक्ष लगे हैं, केले के वृक्ष लगे हैं। उन वृक्षों के समीप उन बैलों को खड़ा कर दिया। थके मांदे होने के कारण बैलों के शरीर में हाथ स्पर्श किया है, बैलों की पीठ को थपथपाया है। और राजा ने कहा, रानी ये बैल प्यासे हो गए हैं, दूर से चल के आए हैं, इन बैलों को हम पानी पिला के ले आए। राजा आए हैं, नर्मदा जी का जल पिलाए हैं और बैल को ले जाके खंबे में बांध दिया है। अब दूसरा बैल लाए तो दूसरे बैल को जैसे ही लाए हैं, बा बैल नर्मदा जल पिया है। और राजा ने कहा, चल बैल अब ले जाके बांधे आऊं, अब आगे का काम करेंगे। तो जैसे ही वो बैल को ले जाने की तैयारी करे हैं, और बा बैल गोल गोल घूमने लगा और घूमते घूमते नर्मदा के जल में मर गया, वहीं मर गया। अब राजा भयभीत हो गए, हे विधाता, काशी से पुण्य कमाने आए हैं माई के तट में, रेवा क्षेत्र में, नर्मदा तीर्थ में, और जी क्या दशा हो गई, बैल मर गयो। किम करो मैं किम गच्छायामि, कहाँ जाए क्या करें, बैल मर गया। रोने लगे। रानी ने कहा, पति आए नहीं है, राजा साहब कहाँ। ज्यों आके देखे तो राजा बैल की रस्सी पकड़े हैं, बैल मरा पड़ा है और नर्मदा जल के भीतर खड़े रो रहे हैं। आंसू की धार निकल रही है, चिंतित हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया, हे गुरुजी बचाइए, गुरुजी बचाइए, पुण्य करने आइए, पाप हो गया, मेरे हाथ से तो नहीं मरा, लेकिन मेरी रस्सी है और ये बैल के प्राण निकल गए। इतना रोया, लेकिन वहां
कार्तिक महीना की पूर्णिमा है, बड़े भक्तों की भीड़ लगी है, साधुन की भीड़ लगी है, जमातें आ रही है, कोई नहा रहा है, कोई दीपदान दे रहा है, कोई भंडारा करा रहा है, कोई जाप कर रहा, कोई साधन कर रहे, सब अपने अपने में लगे हैं। राजा की रुदन भाव को कोई देखा नहीं, समझा नहीं। अरे सवेरे से शाम का समय हो गया महाराज, राजा पानी जल के भीतर खड़े हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। महानर्मदा ने देखा कि इसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, मुझे ही सुनना पड़ेगा। जल्दी से भगवती नर्मदा कमल का पुष्प हाथ में रखी हैं और अपने जल से प्रकट हुई हैं। माई ने कहा, राजन क्यों रो रहा है? तो माता के हाथ में कमल का पुष्प है, श्वेत वस्त्र को धारण करी है, हाथ में त्रिशूल ली है और एक साध्वी का रूप धारण करके आई है। माथे में त्रिपुंड लगे हैं, हाथ में त्रिशूल है। क्यों रो रहे? बोले, माता जी मैं काशी का रहने वाला चित्रसेन नाम का राजा, कार्तिक महीना की पूर्णमासी को अन्न क्षेत्र करने और नर्मदा के दर्शनार्थ यहाँ आया और ऐसा ऐसा हो गया। बेटे रोना बंद कर दे, तुझे मालूम नहीं है ये बैल क्यों मर गया? बोले, मैया मैं तो जानता नहीं हूँ, मुझे बताए दे। तो मातुश्री ने कहा, सुन मैं नर्मदा हूँ, तुझे धैर्य धारण करा रही हूँ, चिंता ना कर, जो हो गया होने दे। गतम ना सोचामी, सोच चिंता छोड़ दे। बोले, क्यों ना करें, ऐसी स्थिति बन गई है। रुदन करते हुए राजा जब हाथ जोड़े हैं तो माता ने कहा, तुझे नहीं मालूम कि ये बैल कौन है, तू कौन है? सबके जन्म कितने दिन हो गए जो हुए, अनेक अनेक योनि में भटकने के बाद ये जन्म मिलता है। तुझे मालूम नहीं ये बैल कौन है? बोले, नहीं, ये बैल की कहानी कह रही हूँ। माई नर्मदा ने बताया, पूर्व समय की बात है। माल्यकेतु नाम की एक ब्राह्मण देवता है जो समुद्र के क्षेत्र में रहते हैं और बड़े गरीब थे, तो भिक्षा मांगने को निकलते थे और भिक्षा मांग के जब जाए तो 6-6 महीना लग जाए घर पहुंचने में, क्योंकि सब शिष्यों से सब क्षेत्रों में दान पुण्य लेके मेल जोल करके और अपने घर जाया करते थे। तो एक बार जी ब्राह्मण देवता अपने घर से आए, भिक्षावृत्ति करते हुए 8 महीना लग गए। 8 महीने बच्चे नहीं मिले हैं, पत्नी नहीं मिली है। अब 8 महीने के बाद देश जा रहे हैं तो सब सीधा समान दान पुण्य का मिला था, सबकी गठरी बांधा और जा रहा है। तो सामने समुद्र मिल गया और समुद्र में के किनारे जब गए हैं तो वह ब्राह्मण के सामने एक व्यापार करने वाली वैश्य आती है। बोले, महाराज मुझे भी समुद्र में जाना, पार लगना। अच्छी मित्रता हो गई, जहाज आने दो, आप भी बैठ जाएं, हमें भी बैठ जाएं और दोनों पार लग जाएंगे। दोनों में विश्वास बन गया, जहाज आई, बैठ गए। इसने देखा यार ब्राह्मण के पास माल खजाना है, मौका अच्छा है। बीच समुद्र में जहाज गई है और ब्राह्मण को धक्का मार के समुद्र में गिरा दिया। डूब के ब्राह्मण के प्राण निकल जाते हैं, उनकी सामग्री लेके भाग गया। जब तक समान रहा, जब तक धन रहा, सुख से भोगा, अच्छे से रहा, जीवन कटा। और जैसे ही धन घटा तो बीमारी लग गई, शरीर गलने लगा, धीरे धीरे प्राण निकल गए। विश्वासघात किया था, जाके लिए जब मरा तो मरने के बाद सूकर का जन्म मिल गया। सूकर की योनि में घूमा और शूकर योनि के बाद कुकर की योनि में आया और कुकर बनने के बाद आज बैल बन के तेरे गौशाला में जन्म।